आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? ए. 1810, बी. 1815, सी. 1820, डी. 1828। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. 1815। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने की थी। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध करना था। आत्मीय सभा के माध्यम से राजा राममोहन राय ने सत्य को जानने, धार्मिक शुद्धता और शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने का कार्य किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया गया? ए. 1870, बी. 1872, सी. 1878, डी. 1880। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था, ताकि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ न लिख सकें। यह अधिनियम भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए लाया गया था, जिससे पत्रकारिता जगत में काफी विरोध हुआ। भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? ए. शंकराचार्य, बी. कबीर, सी. तुलसीदास, डी. रामानुजाचार्य। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। उन्होंने विष्णु भक्ति का प्रचार किया और अपने दर्शन को विशिष्टाद्वैत कहा। उनका योगदान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को जन्म देने में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने समानता और प्रेम का संदेश दिया और जाति व्यवस्था का विरोध किया। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ए. दयानंद सरस्वती, बी. स्वामी विवेकानंद, सी. राजाराम मोहन राय, डी. भगत सिंह। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्मा समाज की स्थापना की। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? ए. वेलेजली, बी. डलहौजी, सी. रिपन, डी. चार्ल्स मेटकॉफ। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. रिपन। लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के लिए याद किया जाता है। 1882 में उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया, जिससे भारतीय समाचार पत्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली। इस कार्य के कारण उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ए. 1925, बी. 1929, सी. 1932, डी. 1934। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. 1929। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जिसे बाद में भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ए. 1915, बी. 1920, सी. 1916, डी. 1924। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है और भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समन्वय से शिक्षा को बढ़ावा देना था।
आज भी यह विश्वविद्यालय अपने उच्च स्तरीय शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? ए. मोहम्मद अली जिन्ना, बी. चौधरी रहमत अली, सी. शेख अब्दुल्ला, डी. आगा खां। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। उन्होंने 1933 में नाउ और नेवर नामक पैम्फलेट में इस शब्द का उपयोग किया था। पाकिस्तान का अर्थ है पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान का संयुक्त रूप। चौधरी रहमत अली ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता को इस शब्द के माध्यम से दर्शाया था। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. रामधारी सिंह दिनकर, सी. मैथिली शरण गुप्त, डी. हेनरी विवियन डेरोजियो। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कहा जाता है। वे एक भारतीय अंग्रेजी कवि और शिक्षक थे जो बंगाल के नवजागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्होंने भारतीय युवाओं में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने का कार्य किया और उन्हें सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ए. अमृत कौर, बी. सुचेता कृपलानी, सी. सरोजिनी नायडू, डी. एनी बेसेंट। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वे 1917 में इस पद पर नियुक्त हुई थी। एनी बेसेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थी और होम रूल आंदोलन की प्रमुख नेता थी। उन्होंने भारतीय समाज में सुधार के लिए शिक्षा, महिला अधिकार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी कार्य किया। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ए. महात्मा गांधी, बी. मदन मोहन मालवीय, सी. पंडित नेहरू, डी. अबुल कलाम आजाद। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने 1923 में मात्र 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे और बाद में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? ए. 1908, बी. 1911, सी. 1921, डी. 1924। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. 1911। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में किया गया था। यह ऐतिहासिक स्मारक मुंबई में स्थित है और इसकी वास्तुकला इंडोसारा सैनिक शैली में बनाई गई है। इसका उद्घाटन 1924 में हुआ था और यह आज भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ए. लाला हरदयाल, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. खुदीराम बोस, डी. चंद्रशेखर आजाद। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और अन्य क्रांतिकारियों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। इस पार्टी का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था। गदर पार्टी ने विदेश में रह रहे भारतीयों को संगठित किया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ए. 1893, बी. 1895, सी. 1898, डी. 1899। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. 1893। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे।
वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने वहां नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया और रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभवों ने उन्हें भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। इंडिया गेट की स्थापना कब की गई? ए. 1915, बी. 1918, सी. 1921, डी. 1924। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. 1921। इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था। इसे 1921 में एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है और यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कामागाटा मारू क्या था? ए. एक संगठन, बी. एक जहाज, सी. एक कारखाना, डी. एक कॉलेज। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. एक जहाज। कामागाटामारू एक जापानी जहाज था जो 1914 में 376 भारतीय यात्रियों, जिसमें अधिकांश सिख लोग थे, को लेकर कनाडा गया था। कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी, जिससे उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मानी जाती है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए. एओ ह्यूम, बी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी. W.C. बनर्जी, डी. जॉर्ज पुल। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। उन्होंने 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो बॉम्बे, अब मुंबई, में आयोजित हुआ था। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की? ए. 1905, बी. 1910, सी. 1920, डी. 1930। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इस संगठन का उद्देश्य भारत में शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना था। गोखले के विचार उदारवादी थे और उन्होंने अहिंसा के मार्ग से सुधार की वकालत की। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया? ए. बनारस, बी. कोलकाता, सी. कानपुर, डी. अड्यार। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. अड्यार। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में चेन्नई के पास अड्यार में स्थापित किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी का उद्देश्य विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना, आध्यात्मिकता का प्रसार और भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना था। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? ए. चंद्रशेखर आजाद, बी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. भगत सिंह। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए कई कार्य किए और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयासरत रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ए. 70, बी. 74, सी. 78, डी. 72। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।